दो जो प्रकार से आपको सबको पता होगा कि देवास जिले में जो नेमावर है, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर जो नेमावर है, जो ट्राइबल क्षेत्र है, वहाँ पर ऐतिहासिक जो घटना, आज तक के इतिहास में हमने इस प्रकार की घटना ना आपने सुनी होगी ना हमने सुनी होगी। इस प्रकार की जो घटना होती है, ये सरासर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और उससे बड़ी भी शर्मसार घटना ये है कि 13 मई 2021 के दिन ये घटना होती है। उसके बाद बड़ी कठिनाइयों से जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनसे मिलकर ये FIR 17 तारीख के दिन FIR दर्ज होती है। उसमें भी जो पीड़िता की जो एकमात्र जिंदा बहन है भारती, हमने उनसे भी मिले हम लोग आज। वो सारी जो स्थिति हमने फेस टू फेस जानी, तो उन्होंने कहा कि FIR के लिए जब जाते थाने पे, तो थाना इंचार्ज ने उनकी FIR प्रथम दृष्टि दर्ज नहीं। जब फिर वहाँ के जो लोकल संगठनों ने प्रेशर बनाया, तब कहीं जाकर उनकी FIR दर्ज हुई। उसके बाद फिर उन्होंने उनके परिवार को ढूंढने के लिए प्रेशर बनाया कि भाई हमारा परिवार गायब है, 5 व्यक्ति गायब है, ऐसे कैसे हो सकता है, आप ढूंढिए, लोकेशन ट्रेस कीजिए। लेकिन प्रशासन की ओर से इसको पूर्ण रूप से गंभीर रूप से नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया गया होगा कि वो आदिवासी परिवार था, गरीब था, या फिर हो सकता है कि किसी का राजनीतिक दबाव हो। जब घटना के लगभग 45-46 दिन बाद जब मामला उजागर हुआ, तो पुलिस वाह लूटने लग गए कि हमने ये कर दिया। लेकिन मैं बता दूं आपको कि 18 मई के दिन भीम आर्मी और JS ने मिलकर नेमावर में थाने का घेराव किया था और अल्टीमेटम दिया था कि अगर ये घटना फिर उसके बाद फिर 7 जून की बात है, 7 जून की बात है। 7 जून के दिन जो आरोपी है, पुलिस इस मामले को टालने में लगातार प्रयास करती रही कि ये मामला हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के कुछ लोकल पत्रकार हैं, हमारे समाज सेवी हैं, उन्होंने अथक प्रयास से पुलिस को एक रिकॉर्डिंग मुहैया करवाई और स्पष्ट तौर पे उसमें कहा गया कि जो आरोपी है सुरेंद्र राजपूत, जो आरोपी है, इसी ने इनका मर्डर किया है। 7 जून की ये जो TI को उन्होंने रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाई। ये रिकॉर्डिंग एडिशनल SP को भी थी। उसके बाद भी आप बताइए कि 7 जून से लगभग 26-27 जून तक, 28 जून तक इस घटना पर कोई संज्ञान नहीं। आरोपियों को पुलिस द्वारा बुलाया जाता था, 2-2 घंटे थाने में बिठाकर, जहां हमें जानकारी मिली है उस प्रकार से। उसके बाद में भीम आर्मी और JS और वहाँ के तमाम सामाजिक संगठनों ने मिलकर एक अल्टीमेटम दिया कि अगर 30 जून तक इस घटना का खुलासा नहीं होता है, अगर ये परिवार नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग भीम आर्मी और JS के बड़े पदाधिकारियों को मिलकर यहाँ उनको बुलाएंगे और सतत धरना आपके थाने का हम लोग घेराव करेंगे। तब पुलिस के प्रेशर में आई और प्रेशर रिलीज होने के बाद जो 7 जून की जो बात कही थी, जो शुरू से पीड़िता की जो बड़ी बहन है, जो पीतमपुर रहती थी, उसने जो शुरू से आरोप लगाया था कि हमें इस व्यक्ति पर शक है, उसको आप उठाइए। लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी, तो प्रेशर में आकर पुलिस ने 7 जून की जो हमने कहा कि 7 जून को जो रिकॉर्डिंग मुहैया करवाई थी, उस व्यक्ति को उन्होंने उठाया। उस व्यक्ति को उठाने के बाद में उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, जबकि ये बात पहले ही वहाँ के लोगों ने डिमांड की थी कि आप इस व्यक्ति को 3rd डिग्री मतलब टॉर्चर करिए, ये सारी चीज़ बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पुलिस द्वारा बहुत ही निंदनीय जो घटना हुई है, उसको छुपाने का प्रयास किया गया। इससे पूरा समाज, पूरा भारतीय समाज, पूरा हिंदुस्तान और पूरा भारत शर्मसार हुआ है। तो आप देखिए कि जो एलिगेशन पीड़ित परिवार की जो भारती, जो हमारी बहन है, बड़ी बहन, उसने जो आरोप लगाए थे, वही आरोप आज सिद्ध हुए। तो आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इस प्रकार की अगर घटनाएं
अगर होती रही, उस पर अगर पुलिस इस प्रकार का कृत्य करती रही, तो आप बताइए कि गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा। पहली बात, क्या न्याय इतना महंगा हो चुका है कि न्याय जाति को देखकर मिलेगा? हमारे पीड़ित परिवार से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम आदिवासी नहीं होते तो शायद ये घटना इतने दिन तक इसको उजागर होने में समय नहीं लगता। इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। अभी हमारी जानकारी के आपको बता दूं कि 7 लोग अरेस्ट हुए थे और कल 2 लोग और अरेस्ट हुए हैं, और बाकी वो लोग, उन्होंने जो नाम बताए, मैं आपको नाम उजागर नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने जो नाम बताए पीड़ितों ने कि भाई इन पे हमें और भी शक है कि ये लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनको भी आप लोग अरेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ जाकर समझी है, और पीड़ित परिवार इस देश से न्याय की गुहार कर रहा है कि क्या न्याय इतना महंगा हो चुका है, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। पहला सवाल, उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, उन्हें 41 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें घर बंगला नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहिए सीबीआई जांच। उन्होंने सीबीआई जांच की प्रमुखता से मांग रखी है। अगर ये जांच नहीं होती है तो हमने भी भीम आर्मी और जेएस के माध्यम से आज हमारे जिला अध्यक्ष हीरालाल सोलंकी जी ने भी आश्वासन दिया, हमने भी कहा कि हम लोग आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, और अगर सीबीआई जांच की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो फिर भीम आर्मी यहाँ देवास में और नेमावर में धरना कंटिन्यू जारी रखेगा। आप जिस रिगार्डिंग की बात कर रहे हैं, आपने उपलब्ध कराई है? नहीं, हमने नहीं, वहाँ के जो भी नहीं, हमारे पास नहीं। हमें जो हमारी बात हुई थी पीड़ित परिवारों से, उसके आधार पर हमको सारी बात बता रहे हैं। हमारे पास नहीं है। नहीं, वो प्रशासन के पास है। प्रशासन ने भी तो दिए, उसको 41 न्यायालय से स्वीकृत करेगा। नहीं, वो तो जो पैसे हैं उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी, हमें पैसा चाहिए। उनकी जो डिमांड है पीड़ितों की कि सीबीआई जांच हो, तो मिलते ही वो तो एट्रोसिटी है। अगर SC/ST एक्ट के व्यक्ति को अगर मारा जाता है तो 8.5 लाख रुपए की राशि मिलती है, वो तो ठीक है, लेकिन उनकी डिमांड है कि भाई सीबीआई जांच हो। उस जांच में आपको क्या लगता है क्या निकल के आएगा सामने? तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। देखिए, 7 आरोपी तो गिरफ्तार है, आज उनके घर भी तोड़ दिए गए हैं, ये कार्रवाई तो हो चुकी है। अब केस जो चलेगा, अब जज भी उसमें कुछ सजा सुनाएंगे उनको, जो भी है। लेकिन आपको क्या लगता है सीबीआई जांच में से क्या निकल के सामने आएगा? देखिए, ये जो घटना 13 मई की घटना है, इसमें स्पष्ट तौर पर दैनिक भास्कर की मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें ये कहा कि भाई पहले आरोपी ने उस जो रूपाली जो नाम की जो पीड़िता है उससे पहले संबंध बनाए थे, तो हमें शक है कि उनका सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। पहली बार आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटना हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पर जो घटना हुई थी, वहाँ के डीजीपी लखनऊ में बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि पीड़िता के साथ में कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। जब भीम आर्मी ने दिल्ली में धरना दिया और पूरा मामला उछला, उसके बाद में फिर सीबीआई जांच बैठी उसके अंदर। सीबीआई जांच बैठने के बाद में सीबीआई ने ये प्रूव किया कि हाँ, इनके साथ दुष्कर्म हुआ। तो इस सीन में भी वही, इसमें अगर सीबीआई जांच अगर इस घटना की होती है तो पूरा जो घटनाक्रम है रिक्रिएशन होगा, और इसके अंदर जो सारे जो पुलिस ने जो पत्ते दबाने की कोशिश की वो सारे ओपन। मेडिकल जांच में तो अभी ओपन होगा ना, उसका मतलब कि इनके साथ मेडिकल लगभग डेड बॉडी को